हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम इलेक्ट्रिक मोटर। देखो मोटर क्या है, ये एक डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। अब इस चीज़ को समझो। देखो मोटर आपने देखी है, जैसे मैं आपको कहता हूँ आपका जो इलेक्ट्रिक फैन है उसमें भी क्या मोटर है, ठीक है। मोटर में क्या होता है, आपके पास एक जो एक्सेल होता है वो रोटेटरी पार्ट होता है। जैसे ये एक एक्सेल है, ये घूमता है, ठीक है। ये घूमता है तो इस पर आपने क्या किया, फैन के लिए क्या किया, इस पर ऐसे पंखे लगा दिए इस तरीके से, तो ये घूमेंगे, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है ना। अब ये चीज़ घूमने वाली बनाई है हमने एक इसमें, ये एक एक्सेल घूमने वाला। अब इस पर कुछ भी लगा दो, अब ये घूमने वाला, जैसे मान लो ये एक्सेल है, ये घूम रहा है, ठीक है, ये घूम रहा है। अब इस पर मैं कुछ भी लगा दूं तो मैं उससे काम ले सकता हूँ। जैसे फैन के लिए मैंने इस पर पंख लगा दिए, ठीक है, या यही रोटेटरी पार्ट है, इसको वॉशिंग मशीन में लगा दिया तो वो कपड़ों को घुमा रही है, नीचे ऐसे लगा दिया, इधर यहाँ पर वॉशिंग मशीन है ये जैसे, तो उसमें ऐसे ये मोटर लगी हुई है, इसके ये जो एक्सेल है ये निकला हुआ है और ये इस तरीके से घूम रहा है। उस पर हमने एक रोटेटरी पार्ट लगा दिया जो कि कपड़ों को घुमा रहा है, ठीक है। ऐसे ही कोई और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपके मिक्सर ग्राइंडर्स होते हैं, ठीक है, उसमें भी आपने देखना, जब मिक्सी वगैरह में आप देखना, जब आप जार लगाते हैं तो वो घूमता है अंदर, उसके जो ब्लेड्स होते हैं तो वो कैसे घूम रहे हैं, मोटर घुमा रही है। तो मोटर में क्या है, ये चीज़ इस तरीके से समझ लो कि ये एक्सेल है, ये घूमता है। अब इस पर कुछ भी लगा दो तो आप उसके प्रैक्टिकली चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो घूम रहा है ना पार्ट, ठीक है, ये कैसे घूम रहा है, हम करंट दे रहे हैं मोटर को, ठीक है ना, करंट दिया यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, और वो क्या कर रहा है, करंट की वजह से ये इस तरीके से घूम रहा है एक्सेल, मोटर मतलब इस तरीके से काम कर रही है। तो ये क्या हो गया, घूमना क्या हो गया, ये मैकेनिकल पार्ट हो गया। अब इसमें मैं कुछ भी लगा दूं तो वो क्या हो रहा है, हम उससे मैकेनिकल काम ले रहे हैं, ठीक है ना। घूमना, कोई भी चीज़ मूवमेंट हो रही है तो वो क्या होती है, मैकेनिकल वर्क हो जाता है, तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर हो रही है बात, इतनी समझ में आई। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है इलेक्ट्रिक मोटर, देखो जैसे मैंने आपको कहा था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, जैसे मान लो ये हमने रखा था, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है और करंट इधर जा रहा है, तो इस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी। और ये हमने पता की थी किससे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, जिसमें ये वाली जो मिडिल फिंगर होती है करंट के बारे में बात करती है, ये वाली जो फिंगर है हमारी, कौन सी बोलते हैं इसको हम, फर्स्ट फिंगर, ये क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, और ये फोर्स की डायरेक्शन होता है, मोशन का, यानी कि ये बारे में बात करता है, ठीक है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये था आपके पास, ठीक है ना। तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से, समझ लो। तो अगर हमें करंट की डायरेक्शन पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो उसी बेस पे ये काम करता है। हम क्या करते हैं इसके अंदर भी, कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख देते हैं परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब परपेंडिकुलर ही क्यों रखते हैं, क्योंकि देखो करंट ये डायरेक्शन हो गई और मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन। मैंने आपको फोर्स के लिए फॉर्मूला भी बताया था, अगर याद हो आपको, BIL sin थीटा। तो मैंने आपको बताया था जब थीटा 90 होता है ना, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब 90 डिग्री होता है तो फोर्स मैक्सिमम होती है। तो हमें ये रखना भी किसी तरीके से है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड रखना है करंट कैरिंग अपना जो कंडक्टर है, क्लियर, ताकि उस पर फोर्स मैक्सिमम लगे। समझ रहे हो बात को इतनी, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है यहाँ पर परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वही मतलब जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है ना, वही इसका प्रिंसिपल है। क्लियर, कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे परपेंडिकुलरली, तो वो क्या करेगा, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, और उस फोर्स को हम किस तरीके से बता सकते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम उसकी डायरेक्शन को बता सकते हैं। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको समझते हैं, जैसे हम कंस्ट्रक्शन में ये सारी बातें करेंगे, आर्मेचर कॉइल क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, स्प्लिट रिंग्स। यहाँ पर देखो जरा, पहले यहाँ से आप वर्किंग समझ लो इसकी। देखो ये क्या है, हमारे पास मैग्नेट्स हो गए एक्सटर्नल, ठीक है, जिनकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जाएगा नॉर्थ टू साउथ इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, ये जो ABCD है ना, इसको हम बोलते हैं आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट आयरन की है, ठीक है। ये जो हमने क्या किया, एक सॉफ्ट आयरन लिया, ठीक है, और उसके ऊपर ऐसे क्या किया, इस वायर को ऐसे लपेट दिया इस तरीके से। ये वायर को, यहाँ तो हमने एक ही टर्न ऐसे दिखा रखा है, कई सारी टर्न्स होती हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ एक कि आपका जो डायग्राम है वो आसान सा बन जाए, उसके लिए हमने क्या किया यहाँ पर, हमने इसमें बताओ, रेक्टेंगुलर क्या किया हमने, एक रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन लिया और उसके ऊपर ऐसे वायर को वाउंड कर दिया, लपेट दिया, ठीक है, और इस तरीके से ये वायर्स अटैच कर दी इधर रिंग्स पे। जो रिंग्स आपको दिख रही है ना, इनको बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स। अभी बात करेंगे वन बाय वन। पहले आर्मेचर कॉइल के बारे में समझो। आर्मेचर क्यों कहा हमने इसको, सॉफ्ट आयरन का रेक्टेंगुलर शेप का है, उसके ऊपर हमने क्या किया, इसको वायर को लपेट दिया, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं आर्मेचर, ठीक है। तो आर्मेचर कॉइल बोल दिया, कॉइल है एक ही है, ठीक है। क्लियर है, वायर आ गई ना जहाँ पर भी, तो उसे हम कॉइल बोल देते हैं, ठीक है ना, वायर से वाउंड किया हुआ तो कॉइल, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, और सॉफ्ट आयरन के ऊपर लपेटा हुआ है, तो ये कैसा हो गया, आर्मेचर बोल दिया हमने इसको, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपके, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ये आर्मेचर कॉइल है आपकी, ठीक है। क्लियर है, और इस पे जो वायर हम लपेटते हैं वो आपको पता है, जैसे सोलेनोइड में हमने किया था, इंसुलेटेड वायर होती है, ठीक है, इंसुलेटेड है ये भी, ठीक है। अब देखो यहाँ से इस बात को समझना, यहाँ से हमने इसको करंट दिया, अभी यहाँ से आपको समझाऊंगा कि क्या है। पहले आप यहाँ से डायरेक्शन समझो, ये घूमेगी कैसे कोई चीज़, ठीक है ना। देखो ये चीज़ घूम गई तो समझ लेना हमारा जो एक्सेल है ना, वो इन रिंग्स के बीच में लगा होता है, ऐसे ऐसे लगा होगा, ठीक है। तो ये ऑब्वियस बात है, ये घूमेगी तो ये रिंग्स घूमेंगी, ये रिंग्स हैं अटैच इस बाहर एक्सेल से। अगर मैं ऐसे दिखाऊँ आपको, तो ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा वर्किंग इसके बताऊँगा,
प्रैक्टिकली थोड़ी सी आपको 3D में देखो। अभी के लिए ये समझो कि यहाँ से हमने दिया, इसको पॉजिटिव से करंट जाएगा इस डायरेक्शन में, क्लियर। तो इस डायरेक्शन में अगर ये करंट जा रहा है यहाँ से, ठीक है, तो ये यहाँ से होता हुआ इस तरीके से जाएगा। देखो यहाँ से गया ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर ऐसे आएगा, और ऐसे करता हुआ ये यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। अब देखो जरा यहाँ ध्यान से समझना, ये अब घूमेगी कैसे। देखो सबसे पहले तो एक बात यह समझ लेना, यहाँ पर ये हमने बैटरी लगाई है, ठीक है, बैटरी लगाई है, तो ये मतलब डीसी करंट दे रहे हैं, तो ये डीसी मोटर है, और आपके सिलेबस में डीसी मोटर ही है। अगर एसी होती तो यहाँ एसी सप्लाई जाती है, तो पता है ना कि जो डीसी करंट होता है उसकी ये डायरेक्शन होती है एक एज इट इज़, ठीक है ना, जैसे पॉजिटिव में ही रहता है ये। और जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो कैसे चलता है, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अभी के लिए समझो कि ये डीसी मोटर है, जो कि जैसे आपने देखी होगी ना, जो टॉयज़ वगैरह होते हैं देखे होंगे आपने, ठीक है, तो उनमें बैटरी डालते हो आप, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार है जैसे टॉय वाली, ठीक है, उसमें आप क्या डालते हो, सेल डालते हो ना, तो उसमें जो मोटर लगी हुई है ना टायर्स में, क्योंकि घुमाती है, कोई मोटर क्या करती है, घुमाती है, तो वहाँ टायर्स पे लगा दी, वो टायर्स को घुमा रही है तो आगे चलती है। तो ऐसे समझ लो जो आपने देखी होगी खिलौने वाली कार है ना, उसमें हम सेल डालते हैं, तो यानी कि उसके अंदर जो मोटर है वो कौन सी है, डीसी मोटर है, ठीक है। तो डीसी मोटर के बारे में ही बात होगी आपकी क्लास 10th में, ठीक है ना, एसी की तो बात होती ही नहीं है, ठीक। तो यहाँ मैंने कहा आपको करंट गया इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो देखो इस आर्म पे जो ए बी आर्म है, आर्म बोलेंगे इस आर्मेचर कोइल की, ये ए बी आर्म, ये सी डी आर्म, तो ए बी में करंट ऐसे जा रहा है। तो इसमें बताओ जरा किस तरीके से कहेंगे हम। देखो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में करंट ऊपर जा रहा है, तो मैं ये अपना हाथ ऐसे घुमा देता हूँ। देखो करंट ऊपर, ये करंट वाली है ना, फादर मदर चाइल्ड से याद है ना, फोर्स, और एम से मैग्नेटिक फील्ड, और सी से करंट, चाइल्ड करंट, ठीक है। तो ये देखो जरा करंट इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर। ये देखो मेरा थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स लग रही है किस पे, ए बी आर्म पे, ठीक है। तो मैं यहाँ इस तरीके से बना देता हूँ, ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये ऐसे मुड़ेगी, मतलब इस तरीके से कह लो कि जैसे ये कोयल है ऐसे, ठीक है। तो ये वाली आर्म पे कैसे लग रहा है फोर्स, ऐसे अंदर की तरफ लग रही है, अंदर की तरफ, तो ये ऐसे घूमेगी, समझ रहे हो। अब उसके साथ ऐसे घूम रही है तो ये वाली साइड ऊपर आएगी, तो ये ऊपर ही आएगी, देख लो करके। देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, करंट नीचे की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये देख लो थंब कहाँ आ रहा है मेरा, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर फोर्स कैसी लग रही है, ये ऊपर की तरफ लग रही है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ आ रही है, इस तरीके से मैं इसमें बता दूंगा, ठीक है। तो ये देखो जरा, ये ऐसे थी, ये अंदर जा रही थी साइड, और ये ऊपर आएगी, देख लो। अब ये चीज़ हमने यहाँ से भी करके दिखा दी है, बात आई समझ में, ठीक है। अब क्या होगा जब इसकी हाफ रोटेशन हो जाएगी, समझना इस बात को, ठीक है। अब जब यहाँ हाफ रोटेशन हो जाएगी तो ये सी डी इधर आ जाएगा और ए बी इधर चला जाएगा घूम के, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो ये अभी ए बी है और ये सी डी है, ये ए बी हो गया पार्ट, ये सी डी का, तो ये घूम के ऐसे आ जाएगा। अब जब ऐसे आएगा तब की कहानी हमें समझनी है। देखो जरा अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जब ये वाली कहानी हो रही थी तो ये जो होते हैं ना, ये स्प्लिट रिंग्स होते हैं, ये स्प्लिट रिंग्स हैं। अब ये पूरे अटैच ऐसे पूरा का पूरा गोल ही क्यों नहीं है रिंग, इसकी भी कहानी है, देखना अभी समझ में आएगी आपको। देखो यहाँ पर ये गोल क्यों नहीं है बताओ, अगर ये गोल हो जाएगा, ठीक है, समझना इस बात को, तो यहाँ से करंट गया, यहाँ इधर इस पूरे में फैल जाएगा वो, तो ये तो सेम ही करंट इधर से भी जाएगा इधर से भी जाएगा, ऐसे थोड़ी होगा, एक साइड से जाएगा एक साइड से वापस आएगा। तो ये स्प्लिट रिंग कर दिया हमने, ठीक है ना, रिंग्स को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, ठीक है। कई बच्चे कहते हैं ना तो घूम ही रहा है पार्ट, ये पूरा ही बना देते हैं, इसी में तो एक्सेल लगाया इस तरीके से। मान लो ये स्प्लिट रिंग की जगह ये पूरा रिंग होता और इसमें हमने एक्सेल लगा दिया, ये पूरा इसी की साइज़ का होता, तो ये घूम रहा है रिंग तो ये भी घूमता, ठीक है। तो ये अलग अलग क्यों लगाए, अलग अलग इसलिए लगाया, अब यहाँ से करंट जा रहा है तो इस साइड में हमें पॉजिटिव से ऐसे जाके ऐसे वापसी भी तो लाना है इसमें, तो वो इसी के थ्रू आएगा, तो ये रिंग्स को स्प्लिट कर दिया, तो इसलिए नाम हुआ स्प्लिट रिंग, ठीक है। ये कॉम्यूटेटर भी बोलते हैं हम इसको। कॉम्यूटेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं आर्म में। जैसे ए बी आर्म में अभी ऊपर की तरफ करंट है, तो अब ए बी आर्म में क्या हो जाएगा, करंट बताओ रिवर्स भी हो जाएगा, ठीक है। अभी समझ में आएगा आपको, देखना अभी कहानी को। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बताओ, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अभी मैं ये कह रहा हूँ आपको कि ये स्प्लिट रिंग्स हैं और ये ब्रशेज़ हैं। ये क्या है, ब्रशेज़ है, ये B1 और B2 क्या है, ब्रशेज़ है। ब्रशेज़ के थ्रू ये कनेक्ट है। अब ये ब्रशेज़ के थ्रू इस तरीके से क्यों कनेक्ट है, डायरेक्टली कनेक्ट क्यों नहीं हो गए स्प्लिट रिंग में, उसका कारण क्या है, देखो जरा। सबसे पहली तो ये बात है क्या कि अगर हम डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे इनको, ठीक है, ब्रशेज़ नहीं लगाएंगे, तो ये पार्ट घूमने वाला है, ये इतना पार्ट तो घूमने वाला है ना, ये S1 S2 तो ये घूम रहा है। जब ये ऐसे घूमेगी तो ये S1 S2 भी यहीं लगे हुए हैं इसके साथ, ठीक है ना। इस वाली जो ये आर्म जो कॉइल है ये इसके साथ अटैच्ड है, ये रिंग्स, तो ये घूमेगी तो रिंग्स भी घूमेंगे। तो जब रिंग्स घूमेंगे, अगर तारे मैं डायरेक्ट इसके साथ अटैच कर दूँगा तो तारे घूम जाएंगी नीचे, ये तारे लपेटे खा जाएंगी, समझ रहे हो ना इतनी बात, ठीक है। तो तारे लपेटे ना खाएं उसके लिए ये ब्रशेज़ लगाए हुए हैं, उससे क्या होगा, करंट भी जाता रहेगा और क्या होगा साथ में, ये लपेटे भी नहीं खाएंगी, ठीक है ना। ये पार्ट जो ब्रश B1 B2 वाला ये कैसा है हमारा, बिल्कुल ही जिसे क्या कहेंगे हम, ये घूमने वाला पार्ट नहीं है। घूमने वाला पार्ट सिर्फ ये S1 S2 और ये कोयल है, ये B1 B2 ये नहीं घूमेंगे। अगर ये घूम जाएंगे तो तारे लपेटे खा जाएंगे। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर है। ये भी चीज़ समझ में आ गई कि भैया ये रिंग पूरी की पूरी बंद क्यों नहीं है। पूरी की पूरी अगर रिंग बंद हो जाएगी, इधर से करंट जाएगा तो वो तो पूरी में फैल जाएगा ना, ये अटैच हो गया अगर,
ठीक है ना। तो वापस कहाँ से आएगा, ये चीज़ समझ सकते हो आप, इसलिए ये स्प्लिट है, ठीक है। अब इसमें जो मैं आपको बात कह रहा था कि ये जो कोयल है ए बी सी डी वाली, ठीक है, ये ए बी सी डी वाली कोयल को अगर आप देखो, ठीक है, ए बी में करंट ऐसे जा रहा है और सी डी में नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये ए बी पे डाउनवर्ड फोर्स लग रही है और सी डी पे ये अपवर्ड फोर्स लग रही है, तो ये ऐसे घूम गया, हाफ रोटेशन हो गई इसकी। अब क्या होगा देखो, अगर मैं यहाँ पर बना के आपको दिखाऊँ, इसको रफ सा बनाते हैं, यहाँ पर देखो, आप दो डायग्राम बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वहाँ पर, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँगा कि कैसे ये हो रहा है। अब देखो ज़रा, ये है और ये है रिंग, ठीक है ना, ये स्प्लिट रिंग्स हैं, ठीक, और यहाँ पर क्या है, ये ब्रशेज हैं, ठीक है, और एक ब्रश ये है हमारे पास, ठीक है, और ये इस तरीके से कनेक्टेड हैं, इस तरीके से ये कनेक्टेड है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव करंट ऐसे जा रहा है, ये ब्रश है B1, ये ब्रश है B2। अब देखना ध्यान से, मैंने कहा था ए बी डाउनवर्ड फोर्स लग रही है और सी डी पे अपवर्ड, तो मतलब ये डाउनवर्ड, ये ऐसे गया और सी डी इधर आया, तो मतलब सी डी वाली आर्म इधर आ गई, तो अब ये क्या है हमारी सी डी वाली आर्म इधर आ गई और ए बी वाली घूम के इधर आ गई, ऐसे थी ना, ये ए बी वाली घूम के इधर आ गई, ठीक है, ये ए बी इधर आ गई घूम के, तो ये ए बी यहाँ आ गई, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, ध्यान से समझना, ये जो रिंग है घूम के इधर आ गई होगी, ठीक है ना, ये वाली रिंग, क्योंकि सी डी इधर आया है तो ये रिंग भी इसके साथ इधर आई है, ठीक है ना, घूम कर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा S2 रिंग हो जाएगी और ये S1 हो जाएगी। अब ध्यान से समझना, देखो अब S2 रिंग इधर आ गई ना, ये करंट इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, ये करंट ऐसे गया और यहाँ पर ये ऐसे जाएगा और ये घूमता हुआ ए बी से ऐसे नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, समझ रहे हो इतनी बात। अब देखो हुआ क्या, ये स्प्लिट रिंग की वजह से, क्योंकि स्प्लिट रिंग भी घूम गए, स्प्लिट इसीलिए किया है इनको, ठीक है ना। अब देखो ये घूम के इधर आया, अब करंट ब्रशेस के थ्रू इसमें जाएगा, समझ रहे हो, और ब्रशेस इसीलिए यहाँ तारे भी घूम नहीं रही हैं, ठीक है, और क्या फ़ायदा हुआ कि हमें कनेक्शंस बार बार नहीं जोड़ने पड़ेंगे, कि हाफ रोटेशन के बाद दोबारा थोड़ी जोड़ने जाएंगे कनेक्शन इसके साथ, स्प्लिट रिंग के साथ ब्रशेस लगा दिए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, ये ब्रश के साथ क्या हो गया, S2 कनेक्ट हो गया, अब तो ऑटोमेटिकली करंट इसमें ऐसे ही जाएगा, ठीक है ना, बैटरी तो करंट ऐसे ही चलाना है। लेकिन यहाँ पर ये जो पलटी खा गया, तो S2 इधर आ गया और S1 घूम के इधर आ गया, क्योंकि ये ए बी इधर चला गया और सी डी इधर आ गया, तो सी डी के साथ स्प्लिट रिंग कौन सी हमारी S2, वो इधर आ गई, ए बी घूम के पीछे से यहाँ आ गई और वो S1 भी इधर आ गया। तो इसकी वजह से हुआ क्या, देखो सी डी में अब करंट कैसा आ गया, अपवर्ड आ गया, पहले डाउनवर्ड था, और ए बी में, सॉरी ये क्या है, ऊपर की तरफ है ना, और यहाँ नीचे की तरफ था करंट। अब यहाँ पर करंट देख लो क्या हो गया, ए बी में ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, यहाँ ए बी में नीचे की तरफ करंट जा रहा है। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है कि इन स्प्लिट रिंग की वजह से क्या हुआ है, डायरेक्शन ऑफ करंट भी रिवर्स हो गया। तो ये कॉम्यूटेटर का काम करता है। कॉम्यूटेटर की क्यों कहा हमने इसको, कि ये क्या कर रहा है, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है आर्म्स में। क्योंकि अगर ये चीज़ हमारी क्या होती, स्प्लिट रिंग ना होती और ये नॉर्मली हमने डायरेक्ट करंट यहाँ दे दिया इनको, ये वाला, तो हमेशा क्या होगा, ए बी में करंट ऐसे ही घूमेगा और सी डी में ऐसे ही घूमेगा। तो ये हाफ रोटेशन के बाद तो फिर होगा नहीं कुछ इसमें, या होगा बताओ। हाफ रोटेशन के बाद क्या होता है इसके अंदर, अगर ए बी यहाँ पर आ जाती है, ठीक है, ऐसे घूम के, ठीक है, तो ए बी में यहाँ कैसे होता है ये चीज़, ये करंट ऐसे ही होता है इधर, ठीक है, और सी डी इधर आता तो सी डी में नीचे ही होता। तो फिर इसमें क्या होता, यहाँ से ये क्या जाती बताओ, अपवर्ड जाती दोबारा। मतलब क्या, इस तरीके से मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, ये देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर हम ये सब सिस्टम ना लगाते, डायरेक्ट वायर्स को जोड़ देते, तो देखो क्या होता है यहाँ पर, देखो यहाँ पर छोटा सा समझाता हूँ। ये घूम के ये वाला जो सी डी है इधर आता और ये ए बी इधर आता, ठीक है। तो इसमें होता क्या, करंट इधर से, अब सी डी में ऐसे करंट आ रहा है ना, तो ऐसे ही जाता, और ए बी में करंट ऊपर की तरफ तो ऊपर ही जाता, क्योंकि ये चेंज थोड़ी होगा अगर डायरेक्ट वायर्स यहाँ पर जोड़ दी हमने। ये सिस्टम नहीं लगाया, ये लगाया इसलिए कि रिवर्स हो जाए सारी कहानी करंट की। अब अगर ऐसे होता, पहले यहाँ पर क्या हो रही थी, फोर्स डाउनवर्ड, यहाँ से अपवर्ड, अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ये ऐसे ऐसे करके ऐसे पलटी खा रही थी, ठीक है, ऐसे पड़ी है अब ये। अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ करंट ऐसे ऐसे में, ठीक है, तो देखो करंट ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो ये अपवर्ड, समझ रहे हो, यहाँ पर कैसी लग रही है, अपवर्ड फोर्स। अब और यहाँ से कैसी लगेगी, देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और इधर से डाउनवर्ड, तो मतलब फिर ये कैसा करेगी, पलटी मार जाएगी। समझ रहे हो, पहले क्या हो रहा था इसमें, देखो ये इस तरीके से थी, ठीक है, तो ये कैसे चल रही थी, ऐसे ऐसे गई, ठीक है, और फिर जब ये सिस्टम हुआ इसमें, फिर ये ऐसे हो जाती। तो ये तो मोटर ऐसे घूमती, ऐसे 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 ऐसे। हमें कैसे चाहिए, अगर ये एक साइड हम उल्टी साइड ऐसे घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पूरा चक्कर एंटी क्लॉकवाइज के ही चलने चाहिए, ठीक है ना। ऐसी तो चलती है मोटर, ऐसे पंखा आपका ऐसे थोड़ी चलता है, एक ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ऐसी तो चलता है ना पंखा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एंटी क्लॉकवाइज की बनाई है ये हमने मोटर, ठीक है, क्योंकि ये प्लस इधर लगा दिया, माइनस इधर। अगर मैं इधर माइनस लगा देता, इधर प्लस लगा देता, तो क्या होता, यहाँ से प्लस से करंट ऐसे जाता, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन ये बन जाती। करंट की डायरेक्शन अगर ये बन जाती ऊपर की तरफ, तो कैसे होता है ये, इस तरीके से, तो ये इधर से डाउनवर्ड होता और इधर ये अगर करंट की डायरेक्शन इसमें नीचे हो जाती है ना, अगर यहाँ माइनस की जगह प्लस होता, तो ये अपवर्ड हो जाता। समझ रहे हो, तो फिर इसमें कैसे होता, ये चीज़ ऐसे पड़ी ना, इधर से डाउनवर्ड इधर से अपवर्ड, तो ये ऐसे घूम जाती,
ठीक है ना, ये क्लॉकवाइज घूम जाती है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, क्लॉकवाइज घुमानी है, एंटी क्लॉकवाइज घुमानी है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा पंखा भी आपका उल्टा घूमने शुरू हो जाता है कई बार, वो क्यों होता है, अगर कनेक्शन उल्टे हो जाए, ठीक है, ये भी चीज़ें होती है। अगर डीसी की बात हो रही है हमारी ये, ठीक है, नॉर्मल पंखे की बात नहीं कर रहे जो आपकी छत पे लगे होते हैं, बैटरी वाले पंखे जो होते हैं उनमें देखना, अगर कनेक्शन उल्टे हो जाए तो उल्टे भी घूमने शुरू हो जाते हैं कई बार। तो चलो मेन मुद्दे पे आता है जो मैं आपको समझाने की यहाँ कोशिश कर रहा था। ये चीज़ आपके समझ में आई ना, कि कई बच्चे पूछते हैं कि भैया ये तो जरूरत ही नहीं है लगाने की, डायरेक्ट ही कर दो ना कनेक्ट, तारे लिपटने का हम कुछ और सिस्टम कर लेंगे, लेकिन अगर डायरेक्ट हो जाता तो क्या होता, तो आधी ऐसे घूमती आधी ऐसे घूमती, ऐसे होता जैसे मैंने आपको बताया ये, ठीक है ना, कि अगर आप करंट ऐसे ही चला देते तो AB में करंट हमेशा ऐसे ही जाता। यहाँ पर देख लो ये, या नहीं बताओ, ये थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, चलेगा तो इसी तरीके से। तो इसीलिए कि ये कहानी ना बने हमारी, तो हमारी कहानी ऐसे बने कि अब CD में, जब इधर CD आए तो करंट इस तरफ फ्लो हो, और जब ये AB इधर आए तो ये नीचे की तरफ करंट फ्लो हो, ठीक है ना। तो उसके लिए ये सब लगा कि ये सिस्टम जब घूमेगा तो S2 इधर आ जाएगा, S1 इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब S2 में करंट जाएगा तो वो ऐसे जाएगा, तो S2 इधर आ चुका है तो करंट ऐसे ही जाएगा, तो CD में ऐसे गया और AB में, तो रोटेशन वही होगी जो पहले हुई थी, ठीक है ना। पहले ऐसे घूमी थी, ये ऐसे थी ना, ठीक है, कैसे घूमी थी, ऐसे, ठीक है। अब ये वाली कहानी आ गई, अब इसमें भी क्या होगा, ये ऐसी पलटी मारेगी, फिर दोबारा यही होगा, S1 इधर आ जाएगा, ये इस तरीके से S2 इधर आ जाएगा, फिर वही कहानी बनेगी, मतलब ये घूमता रहेगा। फिर आ रही है बात समझ में। अब देखो ना, यहाँ पर भी अगर आप लगाओगे, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और करंट की डायरेक्शन ये है, तो ये कैसे हो रहा है हमारा, ये नीचे की तरफ है, ठीक है, तो ये कैसे जाएगा हमारा डाउनवर्ड, ठीक है। और ये वाला कैसे हो जाएगा, अब ये बताओ, इसमें करंट ऐसे और ये अपवर्ड, ये वाला कैसे हो जाएगा हमारा अपवर्ड हो जाएगा, जैसे कि इसमें हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो ना, यहाँ CD में क्या हो रहा था, अपवर्ड हो रहा है, यहाँ वाले CD में डाउनवर्ड जा रहा है, क्योंकि CD इधर आ गया तो कंडीशन इधर वाली बनेगी ना। यहाँ AB में क्या हो रहा था, ये डाउनवर्ड था, तो इधर AB में क्या हो रहा है, अब अपवर्ड आ रहा है, क्योंकि AB इधर आ गया घूम के। लेकिन ये सारी कहानी करंट की इस तरीके से कैसे बन रही है कि ये ब्रशेस से अटैच है, कि जब S2 इधर आया तो ब्रश है, ब्रश पहले S1 से कनेक्ट था, अब S2 से कनेक्ट हो गया तो करंट तो ब्रश के थ्रू ही जा रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ S2 आ गया तो करंट इसमें ऐसे फ्लो करेगा, तो ये है इसमें सारी कहानी। बताओ, ब्रशेस की कहानी समझ में आ गई आपकी, ठीक है। ब्रशेस कनेक्टेड हैं बैटरी से और स्प्लिट रिंग से, तो ये काम क्या कर रहे हैं, बैटरी से करंट किसको दे रहे हैं, स्प्लिट रिंग्स को दे रहे हैं। और S1 S2 स्प्लिट क्यों करें हैं हमने, ताकि ये क्या करें, करंट को रिवर्स करें, ठीक है ना। अगर ये पूरा का पूरा एक रिंग बना देते हैं इसमें तो क्या होता, बताओ क्या होता, अगर पूरा का पूरा रिंग बना देते हैं, करंट ऑब्वियस होता है पूरे रिंग में ही फैल जाता है ना। फिर अलग अलग कैसे करंट मिलता है इनको, कि इसमें से तो आ रहा है और इधर से क्या हो रहा है, जा रहा है, फिर तो वो पूरी रिंग हो जाती, सर्किट ही ना बनता। क्लियर है। अब देखो मैं ना ये चीज़ समझाता हूँ आपको, ये चीज़ कैसे है यहाँ पर, किस तरीके से होगी अगर हम देखें प्रैक्टिकली। देखो जैसे ये दो वायर्स इस तरीके से हैं, ठीक है, ऐसे समझ लो ये ऐसे, ठीक है, और ये स्प्लिट रिंग है, ये तो पूरी एक रिंग बना दी मैंने, लेकिन ये स्प्लिटेड है, ऐसे समझो, सोचो माइंड में, सिर्फ मैं आपको मैकेनिज्म समझा रहा हूँ। ये देखो ये ऐसे है, ठीक है, यहाँ अटैच्ड है, और ये वाली इसके साथ ऐसे अटैच्ड है, ठीक है। क्लियर है बात इतनी, ये ऐसे है, यहाँ पर ऐसे रिंग बना दी ना, ये ऐसे है। तो ये स्प्लिट रिंग्स के अंदर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस स्प्लिट रिंग के अंदर यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक एक्सल लगाएंगे, रोड टाइप होगी, ठीक है, वो इसके साथ अटैच हो जाएगी। तो जब ये रिंग घूमेगी ऐसे करके, देखो ना, ये ऐसे घूमेगा, ये ABCD ये इस तरीके से ऐसे चला, ठीक है, ऐसे घूमेगा। तो वो बात है, ये चीज़ घूम रही है, तो इसके अंदर जो हमने क्या लगाया है, एक्सल लगाया, वो भी घूमेगा, ठीक है ना, ये चीज़ घूमेगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में क्या रखनी है कि ये स्प्लिटेड है। ये तो मैं यहाँ सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ वर्क कैसे कर रही है, इसमें एक्चुअली में ऐसे पड़े हैं ये स्प्लिट रिंग अलग अलग होके। तो ये वाला हाफ इधर आ जाएगा घूम के, और ये वाला हाफ इधर चला जाएगा ऐसे। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, बात क्लियर हो रही है, बताओ। देखो ना ये चीज़ ऐसे है, ठीक है, जब ये घूमेगा तो ये हाफ इधर चला गया और ये वाला हाफ इधर आ गया, ऐसे आ गया। अगर आपको पेन अलग अलग दिख रहे हैं, ब्लैक और एक ब्लू, समझ रहे हो ना बात को, ऐसे रोटेट हो गए, ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ये स्प्लिटेड ऑब्वियस बात है, करंट अलग अलग है, क्योंकि एक में से जा रहा है, एक में से आ रहा है। आ गई होगी बात समझ में। तो यही है पूरी वर्किंग इसमें, और कुछ नहीं है। यहाँ मैं मैग्नेट्स बना देता हूँ, ठीक है, ये मैग्नेट्स थी, ये नॉर्थ वाली और ये साउथ वाली, ठीक है। तो ये आप बना सकते हो दो डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो इसमें फोर्स कैसी है, यहाँ पर ये डाउनवर्ड है लिख सकते हो, और ये वाली कैसी है, अपवर्ड है। यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, डाउनवर्ड है, और यहाँ ये अपवर्ड है, लेकिन आर्म्स चेंज हो गई, देख लो, यहाँ डाउनवर्ड AB में है, यहाँ डाउनवर्ड CD में। समझ रहे हो ना इतनी बात, ठीक है। तो फुल रोटेशन हो रही है इनकी। तो ये एक रोटेशन हो गई, हाफ यहाँ, ऐसे ही फिर यहाँ S1 आ जाएगा, जैसे ये वाली, यही कंडीशन दोबारा बन जाएगी इसके बाद, फिर इसके बाद ये बन जाएगी, इसके बाद ये बन जाएगी, ये बनती बनती क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी ये घूमती रहती है फिर, ठीक है। यही सब बातें यहाँ पर देखो, समझ लो दोबारा से। प्रिंसिपल तक मैंने आपको समझा दी थी कहानी है, ठीक है जी। डायरेक्शन जो है फोर्स की लेफ्ट हैंड रूल से हम देखते हैं फ्लेमिंग के। कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो, ये मैंने बोला आपको आर्मेचर कोयल होता है, क्या है ये, इट कंसिस्ट ऑफ एन रेक्टेंगुलर कोयल है, देख लो ABCD, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इसको वाउंड कर रखा है इंसुलेटेड कॉपर वायर को, किस पे, एक रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन कोर पे। सॉफ्ट आयरन कोर होती है, ठीक है, उसके ऊपर हम लपेटते हैं तार को, ऐसे ही रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है ना।
क्लियर। तो ये होती है आर्मेचर कोयल, ठीक है। सॉफ्ट आयरन पे तार को लपेटना, वो क्या होती है हमारी आर्मेचर कोयल। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स लगा दी हमने, नॉर्थ और साउथ पोल लगा दिया। ऑब्वियसली बात है, ये पूरी एक मैग्नेट होगी, ये इधर पूरी एक मैग्नेट होगी, उसका हमने एक पोल यहाँ बनाया है और दूसरी मैग्नेट का एक पोल यहाँ बनाया है, ताकि सिर्फ आपको शो हो ये, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये हमने परमानेंट मैग्नेट्स लगा दिए हैं। इनकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी लगा सकते हैं, वो ज़्यादा पावरफुल होती हैं, ये भी याद रखना। परमानेंट मैग्नेट से इलेक्ट्रोमैग्नेट ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, मतलब पावरफुल होती हैं, तो वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं इसकी और ज़्यादा इसको स्पीड अप देने को, ताकि क्या हो जाए, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा जनरेट होगा, और ज़्यादा जनरेट होगा तो इसकी और पावर बढ़ जाएगी, ठीक है, घूमने की। क्लियर, फोर्स ज़्यादा लगेगी ना इस पर। तो ये चीज़ समझ में आ गई। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं हमारी, क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देती हैं। आर्मेचर कोयल जो है प्लेस करते हैं बिटवीन दीज टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, ठीक है। और यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए इस आर्मेचर कोयल को। इसको इस तरीके से प्लेस करना है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो इसके परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना, इस आर्म पे। कई बच्चे कहते हैं इन दो आर्म्स पे देखिए आपने फोर्स, यहाँ तो नहीं देखिए। अगर देखो इस वाली पे देखते हैं आप, सोचो जरा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे करंट जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन भी यही है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही, करंट की डायरेक्शन भी यही, तो थीटा कितना है इनका, 0। थीटा 0 होगा तो एफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया था कि सेम डायरेक्शन में अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स 0 होती है। तो यहाँ पर तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, इसी के से यहाँ भी कोई फोर्स नहीं लगेगी इन चीज़ों में। क्लियर है, बात समझ रहे हो ना, ठीक है। तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, यहाँ कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ यहाँ और यहाँ फोर्स है। तो ये अंदर की तरफ जा रही है, ये बाहर की तरफ, तो ये ऐसे घूम जाएगी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। यहाँ पर भी यही कहानी है, करंट ऐसे है तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही, करंट की डायरेक्शन यही, थीटा 0, फोर्स यहाँ 0 रहती है, ठीक है। फोर्स सिर्फ इन दो आर्म्स पे लगेगी तभी ये घूमती है ऐसे। क्लियर है इतनी बात या नहीं, ठीक है। तो स्प्लिट रिंग्स के बारे में हम बात करें अब। ये S1 और S2 दो स्प्लिट रिंग है हमारे, ठीक है। रिंग्स को, एक रिंग को स्प्लिट कर दिया तो ये स्प्लिट रिंग्स बोल दिया हमने, S1 और S2। 2 हाफ्स होते हैं कॉपर रिंग के, कॉपर के बने होते हैं। और जो 2 एंड है कोयल के, इस कोयल के 2 एंड है, इनको अटैच किया होता है हमने, कनेक्ट करा होता है स्प्लिट रिंग के साथ। देख लो कनेक्ट किया हुआ है, तभी तो हमने कहा ये भी घूमते हैं, स्प्लिट रिंग भी घूमते हैं, ठीक है ना, ऐसे घूमेंगे। इनर साइड जो होगी, इसके अंदर की जो ये साइड है, इसको हम अटैच करते हैं किसके साथ, एक्सेल के साथ। ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए आपके, ठीक है ना। एक्सेल से अटैच करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा, मान लो ये स्प्लिट रिंग है तो ये एक रिंग, लेकिन स्प्लिट रिंग है मान लो, ठीक है। ये कोयल के साथ ऐसे घूमेगा। अब ये घूमेगा तो इसमें हमने क्या लगा दिया, ऐसे एक्सेल लगा दिया, एक्सेल भी घूमेगा। और एक्सेल पे यहाँ हम कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे फ़ैन के पंखड़ी लगा दिए तो क्या होगा, फ़ैन के जो हम क्या बोलते हैं उनको, विंग्स, है ना, लगा दिए तो क्या होगा, वो भी घूमेंगे तो हवा मिलेगी हमें। ऐसे बहुत सारा हम यूज़ ले सकते हैं एक्सेल के घूमने का। तो ब्रशेज़ क्या करते हैं, 2 कार्बन ब्रशेज़ हैं B1 और B2, टच करते हैं किसके साथ, ये स्प्लिट रिंग के साथ। ब्रशेज़ हैं सिर्फ, अटैच नहीं है स्प्लिट रिंग के साथ, नहीं तो ये भी घूम जाएंगे इनके साथ। ये सिर्फ ब्रशेज़ हैं, टचअप दिया हुआ है बस इनको, ऐसे जैसे ब्रश लगा हुआ है ना यहाँ पर, ये घूम रहे हैं, ब्रश सिर्फ उसके साथ टच है। विथ स्प्लिट रिंग्स S1 एंड S2 एंड दीज ब्रशेज़ एक्ट एज द कॉन्टैक्ट बिटवीन, किसके बीच में, स्प्लिट रिंग और बैटरी के, टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी के, ठीक है। बैटरी क्या कर रही है जी, अक्रॉस क्या कर रही है, कार्बन ब्रशेज़ के साथ कनेक्टेड है, और ये करंट प्रोवाइड कर रहा है किसको, आर्मेचर कोयल को, ठीक है। तो बैटरी सप्लाई कर रही है करंट किसको, ब्रश के थ्रू आर्मेचर कोयल को। इसमें करंट इसी की वजह से जा रहा है, बैटरी की वजह से, ठीक है। बात समझ में आई। ये मैंने बहुत ही आसान डायग्राम आपको बताया है बनाने के लिए, बिल्कुल सिंपल है ये, ठीक है। वर्किंग वही है जो मैंने आपको बताई है, लेकिन एक बार पढ़ लो इसको। क्या है कि व्हेन करंट इज पास्ड इन कोयल ABCD, तो क्या होता है, देन द कोयल एक्सपीरियंस फोर्स। ऑब्वियस बात है, जब करंट जाएगा एक्सपीरियंस करेगी फोर्स। जो करंट है आर्म AB में, ठीक है, वो है A2B, और जो करंट है आर्म CD में वो कैसा है, C2D है, ठीक है। एंड यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो डायरेक्शन है फोर्स की AB पर कैसी लगेगी जी, डाउनवर्ड लगेगी, लिख लेना इसको यहाँ, डाउनवर्ड है। और CD पे कैसी है, ये अपवर्ड है। पहले मैंने गलती से उल्टे लिख दिए थे तो इस वजह से बाद में सही किया। AB क्या है हमारी, डाउनवर्ड लग रही है, और इस पे कैसी लग रही है, अपवर्ड लग रही है CD पे। ड्यू टू दिस कोयल रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ऐसे घूम रही है। एंटी क्लॉकवाइज तो समझ गए ना क्यों घूम रही है, यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमी है ये। अगर देखो ये मैंने कहा ऐसे पड़ी है ना, यहाँ डाउनवर्ड लगी, यहाँ अपवर्ड, तो ये ऐसे घूमेगी, तो ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर ये ऐसे घूमे तो ये होता है क्लॉकवाइज। वो भी मैंने आपको बताया क्लॉकवाइज कैसे घूमती है। अगर मैं यहाँ करंट में जो कहता बैटरी को उल्टा लगा देता, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो करंट ऐसे घूमता, तो फिर ये वाली डायरेक्शन जो होती नीचे होती है, ये वाली ऊपर हो जाती, तो यहाँ पर अपवर्ड होता और यहाँ डाउनवर्ड, तो ये ऐसे घूमती क्लॉकवाइज। लेकिन अब कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का ही मैंने आपको कराया, ठीक है। आफ्टर हाफ रोटेशन, ऑब्वियस ही बात है, देखो एक चीज़ समझो, फुल रोटेशन कब होएगी, ये चीज़ इधर आ गई, ये चीज़ इधर आ गई, ऐसे ये हाफ रोटेशन है। फुल कब होगी, जब ये अगेन ये अपनी साइड आएगी और CD इधर आएगी। तो ये वाला वही कंसेप्ट बताया कि जब यहाँ फुल रोटेशन हो जाएगी। हाफ यहाँ से हो गई, हाफ जो हुई उसमें ये कंडीशन बनी। अब यहाँ पर भी करंट चल रहा है, ठीक है जी, तो यहाँ पर भी आप घूमेगा, तो इसके बाद ये फुल रोटेशन हो जाएगी, यही वाला पोजीशन आ जाएगी इसकी जो कि पहले थी, तो ये फुल रोटेशन होगी। तो हाफ रोटेशन हुई अभी, ये हाफ रोटेशन की कहानी आपको बता दी कि यहाँ घूमेगी तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर हाफ रोटेशन जो स्प्लिट रिंग है S1 टचेज द ब्रश B2, देख लो ये S1 जो है स्प्लिट रिंग, ये B2 के साथ अटैच हो गया, और जो S2 है ये B1 के साथ अटैच हो गया, ठीक है। तो जो करंट है अब कोयल में वो क्या हो जाएगा, रिवर्स्ड हो जाएगा। रिवर्स्ड कैसे, देख लो AB में अपवर्ड था, मतलब ऐसे अपवर्ड समझ लो आप ऐसे ही,
ऊपर की तरफ है यानी कि, ठीक है। और यहाँ पर कैसा है ये देख लो आप, ए बी में यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है। ये अपवर्ड तो मैंने क्या लिखा है, फोर्स के बारे में लिखा है, करंट इसमें नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये रिवर्स हो गया ना, ए बी में पहले ऊपर करंट जा रहा था, अब ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो सो द करंट इन द कोयल गेट रिवर्स्ड एंड फ्लो अलोंग द पाथ डी सी बी ए, देख लो अब डी सी बी ए में करंट फ्लो कर रहा है, डी सी बी ए, ठीक है। नाउ रिवर्सल ऑफ करंट हमने पढ़ा हुआ ये कि क्या होता है, ऑल्सो रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बी एंड सी डी, मैंने करके भी बता दिया था आपको। तो जो ऑब्वियस ही बात है, देखो अब यहाँ पर ए बी में करंट ऊपर ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ डाउनवर्ड लग रही थी फोर्स। यहाँ पर देख लो ए बी में क्या आ रहा है, नीचे की तरफ करंट आ रहा है, तो यहाँ पर फोर्स क्या लगेगी, अब अपवर्ड लगेगी। अगर करंट रिवर्स हो गए तो फोर्स भी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो यही है, नाउ ए बी इज फाउंड अपवर्ड एंड सी डी इज डाउनवर्ड। नाउ अगेन कोयल रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज। ऑब्वियस ही बात है, पहले देखो इस वाली कंडीशन में ये ऐसे घूमी, अब ये ऐसे पड़ी है यहाँ, ठीक है। अब दोबारा क्या होगा, ये ऐसे घूमेगी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रही है, ठीक है। तो फुल रोटेशन हो जाएगी इसकी, क्लियर है ना। ऐसे समझ लो, देखो ये जिसको ना समझ में आ रहा हो, देखो ये सीधा स्केल है ऐसे, ठीक है, ये घूमी तो ये ऐसे उल्टा हो गया, ये उल्टे वाली कंडीशन आई है जो यहाँ बनाई है, ठीक है, ये उल्टा हो गया। अब दोबारा ये घूमेगा ऐसे, अब सीधा हो गया, तो ये वाली कहानी आ गई, तो फुल रोटेशन हो गई ना, दोबारा से वही पोजीशन आ गई इसकी। तो ऐसे ही ये चलता रहेगा जब तक करंट दौड़ रहा है, ये घूमती रहेगी मोटर, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, सी डी इज डाउनवर्ड, नाउ अगेन रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज। रिवर्सिंग ऑफ करंट इज रिपीटेड एट ईच हाफ रोटेशन, ऑब्वियस बात है, रिवर्स होता रहेगा करंट, ठीक है ना, हाफ रोटेशन के बाद। जैसे कि यहाँ पर ए बी में अभी ये ऊपर की तरफ है, यहाँ ए बी नीचे की तरफ आ जाएगा, फिर घूम गई है, फिर ए बी में ऊपर की तरफ हो जाएगा, फिर हाफ रोटेशन बाद ए बी में नीचे की तरफ, यही सब चलता रहेगा, ठीक है ना। सो द कोयल ए बी सी डी रोटेट्स कॉन्टिन्यूसली, वो रोटेट करती रहेगी जब तक कि करंट है, ठीक है। जो स्प्लिट रिंग का रोल है वो मैंने आपको बताई दिया है, एक्ट एज कॉम्यूटेटर करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर में ये स्प्लिट रिंग एक्ट करते हैं कॉम्यूटेटर। कॉम्यूटेटर का यहाँ मतलब क्या है कि ये रिवर्स कर देता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द कोयल आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। देख लो ना, अभी करंट कैसे चल रहा है, ए बी सी डी, फिर इन स्प्लिट रिंग्स ही तो बदली है यहाँ पर, है ना, S1 की जगह S2 आ गई, S2 की जगह S1 आ गई, तो उसकी वजह से करंट देखो कैसा चलने लग गया, अब डी सी बी ए, समझ रहे हो ना बात। तो ये रिवर्स कर दिया ना। अब आप एक सोच रहे होंगे ऐसे ही चल रहा है, नहीं, हम आर्म्स में देख रहे हैं ना, यहाँ आर्म्स देखो ए बी सी डी ऐसे चल रहा है, अब कैसे चल रहा है, डी सी बी, अगर यहाँ से देखो डी सी बी ऐसे उल्टा हो गया यहाँ पर, अगर देखें वो अलग बात है, पोजीशन वहीं बन रही है ना, तो ऐसे ही लग रहा है करंट तो ऐसे ही चल रहा है, इसमें भी ऐसे ही चल रहा है। लेकिन आर्म्स को देखो, ए बी यहाँ है और यहाँ ए बी में ऊपर है, यहाँ ए बी में नीचे है, ये चीज़ समझनी है। तो रिवर्स कर रहा है करंट कोयल में, ठीक है ना, आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए अलग से यहाँ पर लिखवाया है, ये पूछता है पेपर में अलग से, स्प्लिट रिंग का रोल बताओ क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी, क्लियर। अब इसमें ना मैं आपको ये बताता हूँ कि हम जो मोटर की स्पीड है वो कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर से इंक्रीज़ कर सकते हैं, और यूजेस के बारे में वो नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। ये नोट कर लेना अभी आप अच्छे से, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेज पे मैं वो बता देता हूँ आपको। बताओ जी, ईजी लगा या नहीं लगा। देखो थोड़ा देखने में लेंथी लग रहा है, लेकिन बड़ी आसान लैंग्वेज में आपको बताया, आप अपनी लैंग्वेज में इसको एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। चलो मैं आगे नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूँ जरा अभी ये। हाँ जी, देखो टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ मोटर, ठीक है, क्या है, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ मोटर हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। अगर आप देखो जरा पीछे, ये देखो यहाँ पर, ये मैंने आपको बताया था, ये लगी है ना हमारी, ये परमानेंट मैग्नेट्स का है, ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है परमानेंट मैग्नेट की वजह से हो रहा है। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दें, जो कि मैंने आपको बताया था सोलेनॉइड बनता है ना, उसकी कोर में हम क्या करें, सॉफ्ट आयरन रख दें, ठीक है ना, तो क्या होता है वहाँ पर, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है, ठीक है ना। तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा अब, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू परमानेंट मैग्नेट। क्लियर है इतनी बात, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके, बताओ कोई दिक्कत, ठीक है। तो हम इन पोल्स को जैसे हमने यहाँ परमानेंट रखे हैं, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ कर लें इसकी जगह, तो वो स्पीड क्या होगी मोटर की, इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा जनरेट करेगी वो, ठीक है। सेकंड क्या है, देखो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कोयल आर इंक्रीज। जो कोयल में हम नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जो कि मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ये देखो यहाँ पर, ये जैसे यहाँ पर ये हमने क्या किया है, एक सॉफ्ट आयरन के लिए हमने रेक्टेंगुलर, और उस पर कोयल को ऐसे, मतलब वायर को ऐसे लपेट दिया। तो ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना, ये अगर बहुत ज़्यादा हो जाए यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स, तो ऑब्वियस ही बात है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ जाएंगे तब भी इसमें क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ समझ में आ रही हैं चीज़ें। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि स्पीड कैसे हम बढ़ा रहे हैं, कि हम परमानेंट मैग्नेट की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट रख दें, और नंबर ऑफ टर्न्स अगर इंक्रीज कर दें हम कोयल में, तो भी हम मोटर की स्पीड बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है पॉइंट। नेक्स्ट है, देखो जी आपके पास कि करंट बढ़ा दो कोयल में, ऑब्वियस ही बात है, तब भी फोर्स हम इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब स्पीड बढ़ जाएगी वहाँ पर। और इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कोयल, कोयल का जो एरिया है, ये करो या ना करो पॉइंट, लेकिन फिर भी ध्यान रखने के लिए कर सकते हो कि एरिया जो है कोयल का, जो आर्मेचर कोयल हमने बनाई है, ठीक है, उसका एरिया अगर बढ़ा दोगे तब भी ये क्या करेगी, स्पीड ऑफ मोटर इंक्रीज करेगी, ठीक है। यूज़ क्या है इलेक्ट्रिक मोटर का, देखो सिंपल सी बात है, जो कि मैंने आपको बताया, एक्सेल होता है जो स्प्लिट रिंग के साथ अटैच होता है ना, स्प्लिट रिंग घूम रही है, पूरी कोयल घूम रही है, स्प्लिट रिंग घूम रही है, उसके अंदर एक्सेल डाल दिया आपने, ठीक है ना। ये स्प्लिट रिंग है, जैसे हमने कहा स्प्लिट है, बार बार बोल रहा हूँ, ये पूरी रिंग नहीं है, स्प्लिटेड है मान लो, इसमें हमने क्या कर दिया, इतने ही साइज़ का एक एक्सेल लगा दिया, तो ऑब्वियस बात है वो भी रोटेट करेगा उसके साथ, ठीक है। तो हम क्या करें उसमें,
इसमें हम क्या कर सकते हैं जी, जब रोटेट कर रहा है वो पार्ट हमारा एक्सेल, उसमें अगर हम विंग्स लगा दें तो वो फ़ैन का काम करेगा, घूमने लग जाएंगी वो पंखड़ियाँ तो हवा देंगी हमें। इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फैंस। रेफ्रिजरेटर में भी मोटर होती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप, मोटर होती है उसमें। वॉशिंग मशीन में तो आपको दिखती भी है, अगर आप देखोगे चला के उसे, ठीक है, तो अंदर ना घूमती है वो मशीन, घूमती है ना, तो वो घूम क्यों रही है, मोटर लगी हुई है अंदर तभी तो घूम रही है। मिक्सर ग्राइंडर भी आपने देखे होंगे, उसमें भी घूमती हैं वो, तो ब्लेड्स घूमते हैं तो वो कट करते हैं सब्जी वगैरह को। कंप्यूटर में भी होती है जी मोटर, ठीक है, ठंडा करती है, फ़ैन की तरह, फ़ैन में लगी होती है वो मोटर, ठंडा रखती है कंप्यूटर को। कूलर में भी ऑब्वियस बात है, उसमें भी फ़ैन ही लगा होता है, ठीक है ना, तो वहाँ मोटर है, हैवी मोटर होती है बस वो। एयर कंडीशनर में भी होती है जी, देखा ही होगा आपने, वहाँ भी हवा आती है ना बाहर, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर क्या है, फ़ैन लगा है, इस वजह से हवा आ रही है वो उसके अंदर, ठीक है, तो वो मोटर ही घुमा रही है उसको। इलेक्ट्रिक कार्स, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स आजकल आ गई हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपने देखो इलेक्ट्रिक बाइक्स आ गई हैं, उसमें कोई इंजन नहीं होता, आप देखना मोटर लगी होती है बस टायर के पीछे, पीछे वाले टायर में वो अटैच हो जाती है चीज़, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है बैटरी डलती है उसमें, और क्या है, वो मोटर घूमती है, मतलब उसका जो एक्सेल है वो घूमता है और वो पहिए में अटैच होता है, तो वो पहिए को घुमाता है तो आगे चलती है गाड़ी। स्पीड बढ़ाते हो, स्पीड बढ़ जाती है, मतलब क्या, वहाँ करंट बढ़ रहा होगा उसमें, ठीक है ना कुछ फैक्टर्स इनमें से क्या हो रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे रेस देने पे, तभी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है उसकी, ठीक है। ऐसी इलेक्ट्रिक कार्स की कहानी है। या इसका जैसे बेस्ट मैं आपको बताया था, क्या टॉय वाली कार नहीं होती, वो देख लेना बच्चों की, उसमें इलेक्ट्रिक मोटर ही लगी होती है, क्योंकि आप सेल डालते हो, ठीक है, तो वो डीसी मोटर ही होती है, क्योंकि हम डीसी मोटर की बात करिए, पेपर में आ सकता है डीसी मोटर, तो कन्फ्यूजन ना कि मोटर की पढ़ी हमने तो डीसी मोटर नहीं पता पढ़ी है, ठीक है, तो डीसी मोटर वही है, डायरेक्ट करंट वाली मोटर है जिसमें बैटरी लगती है, ठीक है, या सेल्स लगते हैं, ठीक है जी। बताओ समझ में आई कहानी, तो मैं एक बार वहीं ले चलता हूँ आपको दोबारा से। तो ये था आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बता दी है सारी वर्किंग इसकी, ठीक है जी। तो अगर आपके ध्यान में रहेगी ये अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको आप पढ़ भी लेना एक बार, ठीक है, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी ये सारी कहानी, ठीक है जी। बहुत ही सिंपल है, देखने में ज़्यादा लग रही है लेकिन है कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, पढ़ोगे तो पढ़ते पढ़ते ही आ जाएंगी। क्लियर है? ओके जी, थैंक यू।